अब है चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी विभक्ति जहाँ होती है वो संप्रदान कारक कहा जाता है, यानी संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति ही लगती है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि संप्रदान का अर्थ क्या होता है, तो संप्रदान का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से किसी को दान देना। इस प्रकार से दान देना कि वैसे तो दान कभी वापस लिया नहीं जाता है, लेकिन दान भी कैसे दिया जाए, शिष्टता के व्यवहार से दिया जाए, आदर के व्यवहार से दिया जाए, अच्छी प्रकार से जैसे कोई राजा है वो ब्राह्मण को गाय दान में देता है, तो ये शिष्ट व्यवहार है, ऐसा दान है जो कभी वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि राजा थोड़े दिन बाद में ऐसे बोल देगा ब्राह्मण से कि मेरी गाय वापस करो, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे हम भी ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, हम भी ये नहीं बोलते हैं कि वापस करो। तो जहाँ पर शिष्टता के व्यवहार के साथ अच्छी प्रकार से दान दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, संप्रदान कहा जाता है। और चतुर्थी संप्रदाने से इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो सूत्र क्या कहता है, कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदानम, अर्थात दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, जो दान है वो अभिप्रेत करके, मतलब किसी मनुष्य को अभिप्रेत करके बहुत अच्छी प्रकार से दिया जाता है, वो क्या होता है, संप्रदान होता है। और ये संप्रदान कारक का सूत्र है, कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदानम, ये क्या है, सूत्र है संप्रदान कारक का। और आगे कहा चतुर्थी संप्रदाने, कि जहाँ पर अनभिहित चतुर्थी विभक्ति, अनभिहित अर्थात जो अनुक्त अर्थ होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, अर्थात जहाँ पर अच्छी प्रकार से दान दिया जाता है, किसी मनुष्य को अभिप्रेत करके बहुत अच्छी प्रकार से दान दिया जाता है, उस संप्रदान में चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से क्या हो जाती है, हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। और चतुर्थी विभक्ति कहाँ लगती है, अनुक्त कर्म में लगती है, जैसे अनुक्त कर्म में द्वितीया लगती है, अनुक्त करण में तृतीया लगती है, ऐसे ही अनभिहित अर्थात जो कहा न जाए, जो उक्त न किया जाए, यानी जो अनुक्त होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, कि ब्राह्मण को गाय देता है, दानियो विप्रह, या ब्राह्मण से दान देता है। तो इस प्रकार से दोनों ही क्या है, या अच्छी प्रकार से दान दिया जा रहा है। आगे कहा क्रियया यम अभिप्रैति सो अपि संप्रदानम, ये कह रहे हैं कि किसी के लिए अच्छी प्रकार से कोई क्रिया भी की जाए, जैसे ऊपर क्या था कि अच्छी प्रकार से दान दिया जाए, वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है और संप्रदान कारक होता है। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा कि अभिप्रैति ही, किसी मनुष्य को अभिप्रेत करके, या किसी दूसरे मनुष्य के लिए किसी मनुष्य को अभिप्रेत करके क्रिया, जो क्रिया की जाती है, अच्छी प्रकार से जो क्रिया की जाती है उसमें भी संप्रदान होता है। ऊपर क्या था, अच्छी प्रकार से दान दिया जाता है किसी मनुष्य को अभिप्रेत करके, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है और संप्रदान होता है। और यहाँ क्या किया जा रहा है, क्रिया, यहाँ पर क्रिया लगा दी, कि जहाँ पर किसी मनुष्य को अभिप्रेत करके कोई भी अच्छी क्रिया की जाती है उसमें भी संप्रदान होता है, यानी अभिप्रेत क्रिया में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उदाहरण क्या है, पत्ते है शेते, अपने पति के लिए सोती है, यहाँ पर कोई स्त्री है, कोई भार्या है, अपने पति के लिए शयन करती है। तो यहाँ पर जो क्रिया की जा रही है वो पत्नी कर रही है, लेकिन किसी दूसरे के लिए, अर्थात अपने पति को अभिप्रेत करके वो क्रिया कर रही है, अच्छी प्रकार से क्रिया कर रही है, इसलिए इसमें क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब है यजे कर्मण है करण संज्ञा, संप्रदान से च कर्म संज्ञा, ये एक वार्तिक है, ये क्या करें, यजे है कर्मण है, यज धातु होने चाहिए, वहाँ पे कर्मण है यानी जो कर्म बनता है, जो भी कर्म होता है उसमें संप्रदान हो जाएगा। और करण जहाँ पर आ जाता है, अर्थात जो साधन है, जो करण संज्ञा होती है उसमें क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा में वो बदल जाता है। ठीक है, कर्म होगा वो किस में बदलेगा, संप्रदान में बदल जाएगा, यानी कर्म द्वितीय विभक्ति होगी, और द्वितीय संप्रदान में बदलेगी तो द्वितीय विभक्ति का क्या बन जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। और करण में तृतीय होती, यानी जो करण होता है वो कर्म में बदल जाएगा, यानी कर्म में जो तृतीय विभक्ति होती है वो आ करके कर्म में बदलेगी तो तृतीया की द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। एक लाइन अलग है, यजे है कर्मण है करण संज्ञा, संप्रदान से च कर्म संज्ञा। तो यहाँ पे कर्मण है को किससे मिलाएंगे, संप्रदान से, और करण है किसको मिलाएंगे, कर्म से, अर्थात कर्म की जगह संप्रदान हो जाता है, करण की जगह कर्म हो जाता है। जैसे आगे उदाहरण दिया है, पशुना रुद्रम यज्जते, यज धातु है, ये शर्त तो पूरी हो रही है, यज धातु है। पशुना जो है वो तृतीय विभक्ति वाला करण कारक है, और रुद्र है वो कर्म कारक है। तो पीछे क्या बताया था सूत्र में कि जो करण होगा वो कर्म में बदल जाएगा, और जो कर्म होगा वो संप्रदान में बदल जाएगा। तो यहाँ पे पशुना करण है तो कर्म में बदलेगा तो पशुम में
द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। ऐसे ही रुद्रम कर्म है, द्वितीय विभक्ति है, लेकिन कर्म संप्रदान में बदलेगा तो संप्रदान में बदलेगा तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, तो रुद्रम की जगह क्या हो जाएगा, रुद्राय हो जाएगा। तो पशुना रुद्रम यजते की जगह क्या होगा, पशुम रुद्राय ददाति। ये चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही है। रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, ये कह रहे कि चतुर्थी विभक्ति होगी यहाँ पर, किस लिए होगी, कह रहे रुच धातु का प्रयोग जहाँ कहीं भी होता है किस अर्थ में, प्रियमाण के अर्थ में हो। पहली बात तो रुच धातु होनी चाहिए। देखो प्रियमाण का अर्थ होता है कोई चीज़ अच्छी लगना, ये तो द्वितीय विभक्ति में भी पढ़ा था हमने कि कोई मनुष्य को कोई चीज़ ज़्यादा इष्टतम लगती है, कुछ अच्छी लगती है, उसमें कर्म होता है। लेकिन इसमें क्या है, रुच धातु आ गई है। पीछे ऐसा नहीं बताया था कि कोई धातु, उसमें इतना ही बताया था कि कर्ता को कोई चीज़ अच्छी लगती है, कर्ता को कोई वस्तु बहुत ज़्यादा इप्सित है, उसमें कर्म होगा। लेकिन यहाँ पर भी प्रियमाण का अर्थ तो वही निकल रहा है कि कर्ता को कोई चीज़ प्रिय है, लेकिन किस अर्थ में, रुच धातु लग जाएगी यहाँ पे। तो रुच धातु लगने की वजह से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जैसे हरये रोचते भक्ति ही, हरि की जो भक्ति है वो अच्छी लगती है, मतलब कोई मनुष्य है उसे हरि की भक्ति अच्छी लगती है, तो किसकी भक्ति अच्छी लगती है, हरि की, इसलिए हरि में चतुर्थी हो जाएगी। और रोचते, रुच धातु से क्या बन जाता है, रोचते, इसलिए संप्रदान कारक हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में क्या है, जैसे द्वितीय विभक्ति में हमने जगह जगह उपसर्ग पढ़े थे, ठीक है, इसमें क्या है, हम ज़्यादातर धातुएं पढ़ेंगे, धातुओं के अर्थ में चतुर्थी होती है। जैसे इन्होंने कहा श्लाघ, हनुंग, स्था, शपाम, जिप्स्यमान है, ये कह रहे कि जहाँ पर श्लाघ, श्लाघ होता है एक प्रकार से प्रशंसा करना, ह्नूते छिपना, तिष्ठते स्था मतलब बैठना, शप्ते शयन करना, ये सारी धातुओं के अर्थ जहाँ पर आते हैं वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, कि गोपी हैं वो कृष्ण की प्रशंसा करती हैं, या गोपी सम्राट कृष्णाय ह्नूते, जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से ह्नूनते अर्थात छिपती हैं, या तिष्ठते उसके साथ बैठती हैं, शप्ते या उसके साथ सोती हैं या उनके लिए सोती हैं। तो यहाँ पे श्लाघते, ह्नूते, तिष्ठते, शप्ते, ये सारी धातुओं के अर्थ में क्या होती है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है और संप्रदान कारक हो जाता है। आगे कहा धारे उत्तमरण है, ये क्या है, धा धातु होनी चाहिए और उत्तमरण के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। उत्तमरण, उत्तमरण होता, एक होता उत्तमरण और एक होता अधमरण। उत्तमरण किसे कहते हैं, जो ऋण देने वाला है, मतलब एक मनुष्य होता जो ऋण देता है और एक होता जो लेता है ऋण। तो लेने वाला क्या होता, छोटा होता है, और देने वाला क्या होता, बड़ा होता है, क्योंकि वो ऋण दाता है। तो ऋण दाता में क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे इन्होंने कहा भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, कि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं, हरि जो है या हरि को भक्त के लिए मोक्ष धारण करवाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भक्त ने इतनी भक्ति की है हरि की कि उसके हरि के ऊपर पूरी भक्ति का ऋण चढ़ा दिया है। अब हरि को उसे भक्त मतलब मोक्ष धारण करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, भक्त बड़ा है क्योंकि भक्त ने बहुत ज़्यादा भक्ति की है, हरि के ऊपर अपनी भक्ति का ऋण चढ़ा रखा है, इसलिए भक्त उत्तमरण है यहाँ पे। और धारयति में धा धातु है, वहीं कह रहे हैं कि जो उत्तमरण हो और साथ में धा धातु का प्रयोग हो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी विभक्ति का है, तो आप बता दोगे चतुर्थी का। लेकिन यहाँ ये पूछ लिया जाएगा कि भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, इस पूरे उदाहरण में भक्ताय में चतुर्थी विभक्ति क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो भक्त है वो उत्तमरण है यानी ऋण दाता है, और जो हरि है वो अधमरण है यानी भक्त ऋण देने वाला है और हरि के ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है, इसलिए हरि अधमरण हो जाएगा। और उत्तमरण होने की वजह से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है, क्योंकि सूत्र स्वयं बोलता है कि जहाँ धा धातु हो और उत्तमरण हो यानी ऋण दाता हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी और संप्रदान कारक हो जाता है। आगे धातु है सप्रीहेरी इप्सित है। देखो ये भी इप्सित है, मतलब किसी भी कर्ता को कोई चीज़ इप्सित लगती है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यही का यही पीछे हमने कर्म में भी पढ़ा था कि किसी कर्ता को कोई वस्तु अच्छी लगती है, वहाँ कर्म होता है, वहाँ केवल इतना पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे स्पृह धातु आई है, स्पृह धातु होती चाहना अर्थ में, इच्छा अर्थ में, इप्सित अर्थ में। तो यहाँ पे स्पृह धातु मतलब कोई भी मनुष्य है उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है, वहाँ स्पृह धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो स्पृह धातु इष्ट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृह्यति, कि पुष्पों को स्पर्श करता है या पुष्पों को चाहता है,
तो चाहना में हम केवल मात्र इतना होता कि एक मनुष्य है वो पुष्पेभ्य है, मतलब पुष्प उसे अच्छे लगते हैं, तो द्वितीय हो जाती। लेकिन यहाँ पे स्पृह धातु आ गया, इप्सित के योग के साथ साथ यहाँ पे स्पृह धातु हो गई, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और संप्रदान कारक होगा। ऐसे ही अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतीकोप। ये कह रहे हैं कि क्रुद्ध धातु हो, द्रुह धातु हो, ईर्ष्या धातु हो, ईर्ष्या मतलब किसी से ईर्ष्या करना, असूय, असूय मतलब किसी की निंदा करना, इन अर्थों में चतुर्थी विभक्ति होती है। यम प्रतीकोप है, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, यानी जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, जिससे हम द्रोह करते हैं, जिससे हम असूया अर्थात जिसकी हम निंदा करते हैं इत्यादि की, उसी में चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे क्या, मैं हूं और मैं किसी की निंदा कर रही हूं, तो मैं किसी की निंदा कर रही हूँ, उस दूसरे मनुष्य में चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक है, यम प्रतिकोप का क्या अर्थ है कि जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति असूया अर्थात ईर्ष्या की जाए या निंदा की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हरये क्रुध्यति, हरि के प्रति क्रोध करता है, या हरये द्रुह्यति, हरि से द्रोह करता है, हरये ईर्ष्यति, हरि से ईर्ष्या करता है, या हरये असूयति, हरि की निंदा करता है। तो यहाँ पे किसके ऊपर किया जा रहा है, सारा प्रकोप किया जा रहा है वो भी हरि के ऊपर, ईर्ष्या की जा रही है वो भी हरि की जा रही है, हरि से की जा रही है, निंदा की जा रही है वो भी हरि की जा रही है, द्रोह किया जा रहा वो भी हरि का किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा क्रोध का अर्थ क्या होता है। क्रोध का होता है अमर्ष, अमर्ष भी हम क्या बोलते हैं, क्रोध। द्रोह होता है किसी का अपकार करना, क्योंकि द्रोह हम उसी का तो करते हैं जिसके ऊपर, अब द्रोह करने वाले के ऊपर हम उपकार तो करते नहीं है, उसका अपकार ही करते हैं। ईर्ष्या का मतलब होता है अक्षमा, अर्थात जब जिस मनुष्य से हम ईर्ष्या ही करने लग जाते हैं वहां पे क्षमा का तो कोई शब्द बचता ही नहीं है कि इसको हम माफ कर दें। अक्षमा को क्या कहा जाता है, ईर्ष्या। और असूया क्या होता है, गुणेशु दोष विष्करणम, अर्थात गुणों के अंदर भी हम दोष ही देखने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मनुष्य हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उसके कोई चाहे वो कुछ भी कर ले, गुण करता रहे, अच्छे अच्छे गुण करे, लेकिन फिर भी हमें दोष ही नजर आते हैं। तो आपको याद रखना कि क्रोध किस अर्थ में लिया गया है, अमर्ष के अर्थ में, द्रोह अपकार के अर्थ में, ईर्ष्या अक्षमा के अर्थ में, और असूय गुणेशु दोष विष्करणम के अर्थ में। यानी जहाँ पे क्रुद्ध इत्यादि जो धातुएं हैं, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, ये चारों धातुओं का प्रयोग होता है। और जिसके प्रति क्रोध किया जाए, जिसके प्रति द्रोह किया जाए, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाए, या जिसके प्रति असूया यानी निंदा की जाए, उसमें क्या हो जाता है, वो उक्त हो जाता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाती है और संप्रदान कारक हो जाता। आगे एक और दिया, दूसरा सूत्र दिया कि क्रुद्ध द्रोह उपसृष्टयो कर्म। ये क्या है, कर्म संज्ञा वाला सूत्र। देखो ऊपर क्या था, क्रुद्ध द्रोह इत्यादि धातुएं थी वो चतुर्थी विभक्ति में कही गई थी, लेकिन एक अलग बना दिया कि उपसृष्टयो हो, कि अगर क्रुद्ध धातु से पूर्व में, द्रोह धातु के पूर्व में अगर उपसर्ग लग जाता है, यानी कोई भी उपसर्ग लग जाता है, यानी ये क्रुद्ध और द्रोह धातु कहीं भी उपसर्ग के साथ मिल करके आती हैं, तो वहां पे चतुर्थी न कह करके वहां पे कर्म संज्ञा की जाएगी, यानी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति सीधी धातुओं से बने हुए थे। यहाँ पे ये धातुएं अपनी क्रिया को दर्शा रही थी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे क्रुद्ध द्रुह धातु के आगे कोई भी उपसर्ग लग जाता है तो वो चतुर्थी में न आकर के वो द्वितीया में आ जाएंगी। जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति, यहाँ क्रुद्ध धातु के सामने अभी उपसर्ग लगा है, इसीलिए क्रूरम बना है, यानी द्वितीया लगी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सीधा क्रुध्यति होता तो क्रूरम की चतुर्थी लग जाती। ऐसे ही अभिद्रुह्यति, यहाँ पे द्रुह जो धातु है वो अगर सीधी होती तो चतुर्थी होती, लेकिन यहाँ पे द्रुह धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थी न हो करके यहाँ पे क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। यानी ये जो सूत्र है वो क्या है, चतुर्थी का बाध करने वाला सूत्र है। ठीक है, अब याद रखना जहाँ पे क्रुद्ध द्रुह इत्यादि धातुएं सीधी चलती हैं वहां चतुर्थी विभक्ति होगी, और जहाँ पर क्रुद्ध और द्रुह धातु से पूर्व में कोई भी उपसर्ग आ जाता है, सम, प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, अभि, कुछ भी उपसर्ग आता है तो वो क्या बन जाती है, द्वितीय विभक्ति बन जाती है। आगे है राधिक्षय और यस्य विप्रसन है। यह क्या कह रहा है कि राध धातु हो और इक्षय हो, यानी इक्ष धातु का प्रयोग किया गया हो। जहाँ पर राध धातु का प्रयोग हो या जहाँ पर इक्ष धातु का प्रयोग हो
और किस अर्थ में? विप्रश्न है, अर्थात अनेक प्रकार के प्रश्न करने के अर्थ में, जहाँ पर विविध प्रश्न करने के अर्थ में प्रयोग होती है, या तो राध धातु या इक्ष धातु, वहाँ पे क्या हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति होती है और संप्रदान संज्ञा संप्रदान कारक होता है। जैसे कृष्णाय राध्यति इक्षते वा, कृष्णाय यानी कृष्ण के प्रति, राध्यति अनाप शनाप प्रश्न कर रहा है, या कृष्णाय इक्षते, कृष्ण के प्रति अनेक प्रकार के आचरण कर रहा है या विविध प्रकार के प्रश्न उठा रहा है। तो यहाँ पे राध्यति अर्थ में और इक्षते इस धातु के अर्थ में, अनेक प्रश्न करने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज काफ़ी हो गया, इतना ही करते हैं। कल चतुर्थी विभक्ति पूरी हो जाएगी, शायद पंचमी भी शुरू हो जाएगी। आपको समझ में आया हो, न समझ में आया हो कहीं से भी, तो आप मुझे बता सकते हैं अभी भी। लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है चतुर्थी विभक्ति, ये नहीं है कि यहाँ से एक भी सूत्र छोड़ दिया, नहीं, एक भी सूत्र छूटना नहीं चाहिए। प्रश्न यहाँ से हर बार उठता है, पंचमी में, चतुर्थी विभक्ति में, यहाँ से जरूर प्रश्न उठ जाता है। ठीक है, तो इसे बहुत पक्का से याद करना, ये नहीं कि एक सूत्र छोड़ दिया। जहाँ पे कुछ थोड़ा सा नॉर्मल होगा, जहाँ इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं खुद बता देती हूँ, लेकिन ये चतुर्थी विभक्ति पूरी इंपॉर्टेंट है, एक भी सूत्र छोड़ने लायक नहीं है इसमें। तो आप भी मत छोड़ना, बहुत अच्छे से क्लियरिटी से याद करना, किस धातु का कौन सा अर्थ किससे रिलेटेड कर रहा है, असूया का क्या अर्थ लिया गया है, ईर्ष्या का क्या अर्थ लिया गया है, या विप्रश्न है के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, या फिर क्रुद्ध, द्रुह इत्यादि के सामने अगर उपसर्ग लग जाते हैं तो कौन सी विभक्ति आ जाती है। हर चीज़ को पक्के क्लियरिटी से याद करना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया, नहीं आया हो तो आप बता देना।